हेलो ऑल। क्या हाल चाल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने इनकम टैक्स की डिडक्शन को लेके आया हूँ। आप लोगों को जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको एक चीज़ पता है कि मैंने सीरीज में काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहली सीरीज मेरी इसी पे आई है, इनकम टैक्स डिडक्शन लिमिट पे, जो कि 80C एंड 80U के रिगार्डिंग है। आप लोग हेडिंग से समझ रहे होंगे। पार्ट 1 मैंने बनाया, जो कि 80C को काफ़ी डीप नॉलेज पे लेके गया। हर चीज़ को डिस्कस किया गया उस पर। 194 DA को डिस्कस किया गया, 1010A को डिस्कस किया गया। काफ़ी हद तक डीप नॉलेज देते हुए मैं आगे बढ़ा। मैंने सेकंड पार्ट बनाया जिसमें 80D के रिगार्डिंग था। 80D को टच करते हुए 80U तक ले गया। उसके बाद सारे 80D के सारे सेक्शंस, फिर 80U। उसके बाद एक कंपैरिजन बनाया। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैं इसके दो पार्ट बना चुका हूँ। आज मैंने तीसरे पार्ट की तैयारी की है। दोनों पार्ट में आप लोग का बहुत प्यार मिला है, इसीलिए मैंने थर्ड पार्ट को ज़्यादा टाइम ना देता हुआ रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और इसको भी जितना डीप नॉलेज मेरे पास है या जितनी डीप रिसर्च मैं कर सकता था, मैंने इस पे करी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं और प्रोफेशनल टच ये बना रहे। बस सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, आज मैं 80GG, 80EE और सेक्शन 24 और 80E पे जोर देने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 80GG की, जो कि आप लोग को बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता है। जिसको पता है मैं ये जरूर कहूँगा कि आपके लिए एक रिवीजन लेक्चर आप इसको कह सकते हैं, और आप इसमें से कोई ना कोई एक बात तो आप जरूर इसमें से लेके जाएंगे जो आपके काम की होगी। और वो कौन सी बात होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं और मैं भी नई नई चीज़ों को और रिसर्च करूं, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा पहुंचा सकूं। तो शुरुआत करते हैं 80GG की। मैंने जैसे पहले स्लाइड को पढ़ लेता हूं, मैंने क्या लिखा है। इफ HR इज नॉट पेड बाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज सेल्फ पेइंग द रेंट ऑफ हिज अकोमोडेशन वेदर फर्निश्ड और नॉट, यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है 80GG। आप कहेंगे क्या बोल गया, कुछ समझ नहीं आया, तो अब हिंदी में बात करते हैं। 80GG का डिडक्शन वहीं पे मिलेगा जहां पे आपने अपने सैलरी में फॉर्म 16 में HRA को अगर क्लेम नहीं कर रखा है और आपका एम्प्लॉयर जो है वो इसको नहीं दे रहा है, यानी कि वो पेड नहीं कर रहा है आपने आपके बिहाफ पे, या आप उसके बिहाफ पे पेमेंट नहीं पे दे कर रहे हैं, आप अपनी जेब से दे रहे हैं, तो ये तो आपके साथ सीधा सीधा देखा जाए तो ना इंसाफी हुई। इसके लिए जस्टिस चाहिए था। जस्टिस के लिए बात आगे बढ़ी। जब बात आगे बढ़ी तो कहा गया भैया तुम जो रेंट पेड करते हो उसका तुमको डिडक्शन मिल सकता है 80GG के अंदर, अगर उसका पेमेंट एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है तो। लेकिन कुछ कंडीशंस तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। तो क्या है वो कंडीशंस, वो भी देख लेते हैं। नो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, जिस एरिया में आपकी जॉब है और वहाँ पे अगर आप इसमें जॉब कर रहे हैं, या कहें जिस एरिया में आपकी जॉब है वहाँ पे आपके नाम कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है तो आप हकदार हैं 80GG के, क्योंकि आप वहाँ पे किराए पे रह रहे होंगे और वो किराए का बेनिफिट आपको इनकम टैक्स डिडक्शन में मिलने वाला है। और आपने कभी भी HRA के नाम से कभी भी आपने डिडक्शन ना लिया हो, तभी मैं स्टार्टिंग में कहा कि फॉर्म 16 में HRA की डिडक्शंस का पॉइंट ना फंसे, तो आप आराम से इस पे कन्विंस हो सकते हैं, डिडक्शन को आप ले सकते हैं। मजे की बात, तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा हाईलाइट होकर मुझे लिखना चाहिए इसको। यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, सबसे बड़ी बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। मजे की बात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इससे बड़ा पॉइंट मुझे नहीं नजर आया। और मैं ये जानता हूं कि आप लोग की नज़र भी यहाँ तक नहीं पहुंची होगी, जो इसको पढ़ रहे हैं रिवीजन के तौर पे या जो इसको सुन रहे हैं रिवीजन के तौर पे। जी हाँ, अभी तक हम लोग फॉर्म 16 जब देखते हैं तो सैलरीड वाले पे ही सेक्शन पे ले जाने की दिमाग में आता है कि कहीं आप रेंटेड घर पे तो नहीं रह रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जान के मुझे भी आश्चर्य हुआ, आपको भी होना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी ये है, यानी कि बिजनेस रिटर्न वाले भी अगर घर अपना घर में नहीं रह रहे हैं
और किराए पे रह रहे हैं तो आपको सिंपल भैया का डिडक्शन मिल सकता है 80 का। अब बात कर लेते हैं व्हाट शुड बी डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? मैनर फॉर डिडक्शन लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये का सीधे सीधे डिडक्शन आपको यहाँ से मिल सकता है। 25% ऑफ टोटल इनकम, अगर आपने 3 लाख रुपए भी इनकम दिखाई है तो 3 लाख रुपए का 25% यानी कि 75,000 रुपये। दैट मीन्स कि 60,000 रुपये तक आराम से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ इनकम, अगर 3 लाख हुआ और उसके बाद आप सब देखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका लोवेस्ट है तो भैया आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। एक बड़ा सा नोट इसके लिए, उसके बाद ये सेक्शन यहीं पे समाप्त हो जाएगा कि आपको एक फॉर्म 10BA विद डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट अपने एम्प्लॉयर को और इनकम टैक्स के लिए बना के रखना है। अगर आपको लगता है कि बाद में कोई पेपर फंस सकता है या स्क्रूटनी में अगर मैटर जाता है तो आपको 10BA भर के देना है, तभी इसका डिडक्शन माना जाएगा। तो ये था मेरा सेक्शन 80GG, जिसमें मैंने हर बारीक पॉइंट को आप लोग तक लाने की कोशिश पूरी की है। अब आगे बात कर लेते हैं और बड़ा धमाका, सेक्शन 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आप तो कहेंगे इसमें कुछ नहीं है, और मैं कहूँगा इसमें ही सब कुछ है। बहुत कुछ चेंजेस हैं इसमें, काफ़ी कुछ नया आ चुका है। जी हाँ, अगर मैं बात कर लूँ इस सेक्शन की तो ये हो चुका है 80EE। और जब 80EE हो गया है तो ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ओनली फॉर इंडिविजुअल। जी हाँ, ये ओनली फॉर इंडिविजुअल है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। मैंने भी इसको करेक्शन कर दिया, ये 80EE आ चुका है। पहले दूसरा सेक्शन चलता था तो उसी में कंफ्यूजन थी। तो अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन को। इंडिविजुअल शुड बी फर्स्ट टाइम होम बायर, पहली बार का होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 45 लाख से कम होनी चाहिए। कारपेट वैल्यू जो है मेट्रोपॉलिटन में 60 स्क्वायर फीट, और अदर देन मेट्रोपॉलिटन में 90 स्क्वायर फुट की जगह अगर है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन क्या बनेगी? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन होम लोन होगा। प्रिंसिपल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो अब आप कहेंगे प्रिंसिपल का क्या सीन है? 80C में जब डिडक्शन लेते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल पोर्शन जो भी है आपका, उसका फायदा आपको मिल जाता है। जी हाँ, प्रिंसिपल पोर्शन जो भी आपका बनेगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपके मतलब की है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको फिर से कोट किया है कि मैं 80C में चीज़ को बता चुका हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या सिर्फ 1.5 लाख का ही बेनिफिट है इंटरेस्ट पे? मैं कहूँगा नहीं सर, सेक्शन 24 में चलिए। आप पहुँच गए सेक्शन 24 में, किताबें पलटी गई सेक्शन 24 की। हाउस ओनर याद आया? हाँ, 24 में हाउस ओनर की बात की गई और वहाँ पे भी इंटरेस्ट पेमेंट को लेस किया गया है 2 लाख रुपए तक। अब आप लोगों को रिमाइंडर आ रहा होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक लिंक हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ और लिंक के समझ में आएगा। अगर आपको लिंक के समझ में आ रहा है तो बस चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको क्या चीज़ ऐसी लगी जो आपको रिमाइंडर हुआ कि नहीं, हमने बहुत डीप पढ़ा था और यहाँ से मेरा रिवीजन हो गया। तो फिर से बात कर लेते हैं सेक्शन 24 की। हाउस ओनर कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट अप टू 2 lakhs वेदर यूज फॉर सेल्फ पर्पस और वैकेंट और गिवन ऑन रेंट। तीनों कंडीशन में 2 लाख तक का डिडक्शन तो भैया यहाँ से फिक्स हो गया। तो अगर अब बात कर ले टोटल डिडक्शन की, इंटरेस्ट की, तो सीधी सीधी टोटल डिडक्शन आपका हो गया 3.5 लाख रुपए का। 2 lakhs फ्रॉम 80EE, तो 2 लाख का डिडक्शन है वो 80EE से है। एंड रिमेनिंग फ्रॉम सेक्शन 24, टोटल डिडक्शन रिमेन्स एट 3.5 lakhs। तो गवर्नमेंट का इससे अच्छा इनिशिएटिव मुझे नहीं लगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, होम बायर हैं, तो आपको 3.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आराम से गवर्नमेंट दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। और प्रिंसिपल का तो 1.5 लाख तो अलग मिल ही रहा है, यानी कि टोटल 5 लाख का डिडक्शन आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पोर्शन का आराम से यहाँ पे मिल जाता है। तो ये मैंने आपको लिंक कर दिए तीनों सेक्शंस यहाँ पे। उसके बाद एक छोटा सेक्शन और उठा लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। 80E की इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन, बहुत सिंपल सा सेक्शन है लेकिन इससे कुछ बारीकियां हैं। इंडिविजुअल कैन क्लेम द डिडक्शन, सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा। फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा। मजे की बात, बारीकी वाली बात मैं फिर से बता देता हूँ, एम्फेसिस दे के बताऊंगा।
लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक्स ऑन एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये तो सबको पता है कि भैया लोन जो है वो बैंक से ही मिलेगा, लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये बहुत लोगों कम लोगों को पता है। अगर आपको पता है तो आपके लिए एक रिवीजन लेक्चर है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई आपको, और इससे अच्छा एनालिसिस इसका हो नहीं सकता जो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर बात कर लेते हैं कि एजुकेशन कहाँ पे रहेगी। जी हाँ, एजुकेशन जो है वो आपकी इंडिया में भी रहेगी, इंडिया के बाहर भी रहेगी। ये चीज़ आपको नहीं पता होगी, या पता भी होगी तो अच्छी बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डिडक्शन अमाउंट क्या होगा। कोई लिमिट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन पे है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि प्रिंसिपल पोर्शन पे जो है एजुकेशन लोन, उसकी डिडक्शन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन पे है। पीरियड क्या है सर? पीरियड 8 साल का है, और 8 साल जब से हम लोग इंटरेस्ट को पोर्शन को पे करना स्टार्ट करेंगे, तब से 8 साल काउंट हो जाएंगे। इसका भी सिंपल तरीका, इंटरेस्ट ऑन हाउस होल्ड का सिंपल तरीका, कि आप अपने बैंक या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जाएं और वहां पे जाके उनसे कहें कि भैया हमको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अलग अलग सर्टिफिकेट दे दो। वो लोग दे देते हैं, तो उसी से आप अपनी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक क्वालिफाई करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो मेरा पार्ट 3 पे समअप होता है। अब उसके बाद मेरा पार्ट 4 जो फाइनल होगा, इसमें जो बची डिडक्शंस है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि 80 डबल टी ए, और उसके बाद जो डोनेशन के सेक्शंस हैं और एक आध सेक्शन कोई छूट गया होगा तो भी कवर कर लिया जाएगा। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बारीकियां मैंने इस पे उठाई हैं, अगर आपको बारीकियां समझ में आ गई तो सीधा कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको और कोई चीज़ समझनी हो, सीखनी हो, तो सिंपल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। एक व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश मेरा हो रहा है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं जो चीज़ आपको समझनी हो। टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, टेलीग्राम से भी आप इसी समझ सकते हैं। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।